इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। कौन सम्राट? सम्राट तो मैं हूं, मैं किसी के सम्राट के बुलाने पर नहीं जाता। उसके मंत्री ने समझाया हर्षित कि ऐसा मत कहो, और अगर सम्राट सिकंदर नाराज हो गए, जिसने पूरे अनेक देशों पर कब्जा किया है, वह नाराज हो गए तो तुम्हारा जीवन चला जाएगा। मैं डरता थोड़ी ना हूं, मैं किस बात से डरूं? मैं किसी की आज्ञा में नहीं रहता हूं। जिसको डर है वह भटक रहा है और उसके आसपास बहुत सारे सिपाही खड़े हुए हैं। मैं तो निडर हूं, मैं किसी के आज्ञा में नहीं रहने वाला हूं। जैसे ही यह संदेश सिकंदर के पास पहुंचता है, सिकंदर सिकंदर बहुत मानी व्यक्ति था। और जितने सम्राट हुआ करते हैं, ये मान की कसाई के कारण ही तो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। किसी को मान आ गया, मेरे साम्राज्य में हाथी नहीं है, मुझे हाथी चाहिए। मेरे साम्राज्य में कोई अच्छी स्त्री नहीं है, वैश्या नहीं है, उस वैश्या के लिए युद्ध करे गए हैं। ये मान कषाय कितनों को धूमिल कर देती है और कितनों के कष्ट का कारण और नष्ट होने का कारण बन जाती है। ये ज्ञात करना है तो इन कथाओं को सुनना चाहिए। जब जैसे ही सम्राट सिकंदर के पास वह मंत्री लेकर ऐसी चीजें बोले कि वह अपने आप को सम्राट कहता है और आपके पास आने से इनकार करता है, तब सम्राट सिकंदर समझ गया जो ऐसा कह रहा है। उसने और क्रोधित होकर कहा, जाओ उससे कहना यदि अपना जीवन चाहते हो तो अभी चलो और अभी सम्राट के सामने अपने चरण झुकाओ, उसके चरणों में अपना माथा झुकाओ। और जैसे ही फिर से पहुंचता है, मंत्री क्रोधित होकर कहता है, अरे कह देना तुम्हारे सम्राट से, वह सम्राट मेरे दासों का दास है, वह सम्राट मेरे दासों का दास है। अब तो सम्राट सिकंदर के पास यह जब संदेश पहुंचता है तो सम्राट मात्र भावुक ही नहीं था, मानी नहीं था, समझदार भी था। समझदार ना होता तो इतने पर कैसे, लेकिन मान कषाय जहाँ आ जाती है सब नष्ट कर देती है। समझदारी भी माँ वहाँ विलीन हो जाती है जहाँ मान कषाय खड़ी हो जाती है। लेकिन वह ज्ञात कर लिया कि कोई ना कोई विशिष्ट पुरुष है जो सम्राट, मुझे सम्राट नहीं मान रहा है और अपने आप को सम्राट बोल रहा है और मुझे दासों का दास बोल रहा है। वह स्वयं पहुंच जाता है, वह स्वयं पहुंचता है कि ऐसा कौन है जो मेरी आज्ञा को भंग करने जाता है। जैसे ही मुद्रा देखता है ज्ञानी हर्षित, उस प्रसन्न मुद्रा और निर्भय मुद्रा को देखकर उसके भी भावों में, परिणामों में परिवर्तन आ जाता है। अरे वह तो मानव है आशीष, वह तो मानव है। इस दिगंबर योगी की मुद्रा को देखकर जब सिंह भी अपनी क्रूरता छेड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर तो वह सिकंदर मानव ही था। और निर्भयता की बात करें, यानी निर्भयता की बात करें, आंखों में सब कुछ झलकता है। माँ, किसको प्यार से देखा जा रहा है, किसको प्रीति से देखा जा रहा है, किसके प्रति आक्रोश है, इस बात को पढ़ने वाले, समझने वाले तिर्यंच भी हैं। यही कारण है जगत के सबसे भयभीत प्राणी, उसका नाम है हिरण। माँ, हिरण इतना भयभीत प्राणी है, तुरंत जरा सी आहट होती है, वह तुरंत
भय के कारण अपने आप को सतर्क करता है और इधर उधर भागता है। वह मूक प्राणी, सबसे डरने वाला प्राणी भी दिगंबर मुनियों की आँखों और चर्या को देखकर उनके पास निडरता से वहाँ घूमते मिलते हैं। जैसे ही पहुंचा, सिकंदर के भी परिणाम परिवर्तित हुए और उसने पूछना प्रारंभ किया, और पूछते पूछते, क्यों आप अपने आप को सम्राट क्यों कहते हो? मैंने ही तो विजय प्राप्त की है। जिसके पास सब कुछ होता है वही तो सम्राट होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है वही तो दर दर भटकता है। जिसके पास सब कुछ होता है वही तो सम्राट होता है, और जिसके पास नहीं होता है वही तो दर दर भटकता है। देख लो, तुम दर दर भटक रहे हो, तुम्हारे पास सम्राट पना कहाँ है? मैं कहीं नहीं जाता हूं, मेरे अंदर सम्राट पना है, इसलिए तो दर दर नहीं भटकता हूं। जिज्ञासाएं बढ़ती गईं। प्रश्न आया, आपने लेकिन मुझे दास का दास क्यों कहा? अरे सम्राट होता है वह किसी की दासता नहीं करता है। मैं सम्राट मानता हूं कि आपके जैसा सम्राटपना मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी सम्राट हो। लेकिन आपने मेरे को दासों का दास क्यों कहा? मेरे ऊपर तो किसी का साम्राज्य नहीं चलता, मैं किसी की दासता नहीं स्वीकार करता। कहते सम्राट सिकंदर, अभी बहुत बड़ी भूल में हो, अभी बहुत बड़ी भूल में हो, तुम मेरे दासों के दास ही हो। ऋषभ, दासों के दास बना घूम रहा है सम्राट सिकंदर। कहते कैसे मैं दासों का दास हूं? यानी जिन इंद्रियों की तुम दासता स्वीकार किए हो, उन पर ये दिगंबर योगी विजय को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए तुम मेरे दास के दास ही तो कहलाए। जिन इंद्रियों पर तुमने, जिनके आधार पर तुम भटकते हो, जिनकी दासता के कारण तुम सब कुछ किया करते हो, उस इंद्रियों की विजेता यदि किसी के पास है तो दिगंबर मुनि के पास है। इसलिए मैंने कहा तुम मेरे दास के दास हो। इसलिए माँ, अब विचार करें कि क्या हमारे अंदर में भी वह दासता तो नहीं है? क्योंकि आज आचार्य भगवान आपको संवर के आगे ले जाना चाह रहे थे, और संवर से जिन कारणों से संवर होता है, व्रत, समिति, गुप्ति, धम्माणु प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, ये सारा का सारा कार आपके निर्जरा का भी कारण बनता है। और वह निर्जरा कब प्रारंभ होती है? जहां से विशुद्धि प्रारंभ होती है वहीं से निर्जरा प्रारंभ होती है। तो क्या आप लोगों को निर्जरा नहीं होती? हाँ माँ, दो प्रकार की निर्जरा होती है। एक तो है स्वयं कर्मों का फल देकर चले जाना, और दूसरी निर्जरा है कर्मों को विशुद्धि के परिणामों से, तप के माध्यम से जो कर्म भविष्य में फल देने वाले थे, वे पूर्व में आकर झर जाना। बंद पदेश गल्लाणम निज्जरम इति जिणहि पंडिता जेण हवई संवर्णम तेण दुर्जरम मिदि जाना। अब देखना, जिन परिणामों से मेरे संवर हो रहे थे वही परिणाम मेरे विशुद्धि बनाते हैं, और वही परिणाम मेरे निर्जरा का कारण होते हैं। माँ, बहुत बार हमारे साथ जो होता है हमें ज्ञात ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। ये किस कारण से होता है? कर्म अपना फल देने आते हैं, और फल देने आते हैं और हम उसके बीच में आकुल व्याकुल हो उठते हैं। बस ये तो सामान्य प्रक्रिया हर जीव के साथ चल रही है, लेकिन फल देने कर्म आए और मैं उनके अनुसार ना चलूं, यहीं से तुम्हारी परीक्षा और यहीं से विशुद्धि की प्रमाणता होती है। सबसे पहली निर्जरा यदि कहीं से होती है माँ, तो जीव के अंदर के काषायक परिणाम और मिथ्या परिणामों का जब उपशमन होता है, थोड़े से काल के लिए होता है। जिस चीज़ को बहुत साल से अभ्यास किया हो, उसे छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। आशीष, जैसी मेरी परंपरा चली आ रही है उसको मैं छोड़ पाऊँ, ये बहुत कठिन होता है। फिर अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही थी उसको मैं छोड़ पाऊँ, ये कितना दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए माँ, सब कुछ जानने के बाद भी करते तो वही हैं जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं।
जिन धर्म में सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी वही परिणाम करते हैं जो मुझे संसार में रखते हैं, कभी मैंने विशुद्धि को जाना ही नहीं कि परिणामों की विशुद्धि क्या होती है। खाना पीना खा लेना, हर्षित, मन की इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, तो कहते बड़ा आनंद आ गया। जगदीश जी, गुरु जी, जो आनंद आया वहाँ घूमने गए थे, जो आनंद आया ईशान, मजा आ गया, यानी अभी ये विशुद्धि नहीं है, ये तो तुम्हारी कषायों की, इंद्रियों की पूर्ति हुई है, इसलिए मजा आया है। यानी देखना माँ, जब तक हमें पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति होती तो आनंद आता कि नहीं? तो ये जो आनंद है, क्या ये मेरे परिणामों की विशुद्धि है? किसी को चिल्ला लिया, बड़े परिणामों की विशुद्धि बनती है रुपेश, देखा कभी? अंदर ठंडा हो जाता है चित्त। माँ, हमने उसको सुना दी 10 तो चित्त ठंडा होता है ना, इसलिए तो सुनाते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे बिल्कुल मुनिराज की मुद्रा में बैठे हो। हाँ, इतने शांत परिणाम, जैसे अखिलेश यहाँ हैं ऐसे घर में हो जाए तो बहुत सारी निर्जरा होने लग जाए। जिन परिणामों के साथ आप यहाँ बैठे हैं, और यहाँ वही मैंने कहा, अब देखना यहाँ बैठे होने पर भी निर्जरा क्यों नहीं हो रही? हो सकता है मैं मान कषाय में बैठा हुआ जी रहा हूँ, मैं बैठा तो हूँ, वहाँ भी परिणामों में विशुद्धि नहीं है, कषायों की तीव्रता है, इसलिए वहाँ भी तुम्हें कर्म बंदी हो रहा है, कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही। माँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता निर्जरा करने के लिए। अभी अभी अनंत कर्मों की निर्जरा आप कर सकते हैं। अनंत कर्मों की निर्जरा इसी प्रांगण में बैठे बैठे की जा सकती है। सबसे पहली जो आपके लिए सबसे आवश्यक है, सबसे पहले परिणामों की वह विशुद्धि जो मुझे सम्यक के अभिमुख करती है, ऐसी विशुद्धि जब बनती है तो जीव के अनंत कर्मों की निर्जरा उसी समय प्रारंभ हो जाती है। श्रावक जो सम्यक दृष्टि सबसे पहला है, श्रावक के पूर्व में सम्यक दर्शन का हो जाना, और सम्यक दर्शन जब जब होगा यानी कषायों की मंदता होगी, और मिथ्यात्व का मंदता में जीव सम्यक के सम्मुख होगा। अब देखें, कषाय तो छोड़ नहीं पा रहे, राग द्वेष तो कम नहीं हो रहा है, और विशुद्धि कहाँ से आएगी? जिनके प्रति भाव कलुषित हैं उनके प्रति तो वैसे ही के वैसे भाव हैं, और जिनालय में आकर हम ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि नहीं है। ध्यान तभी ध्यान है जब अंतरंग की कषायों की उपशमन हो गया है। क्योंकि यहाँ जो कहा है, मैं अभी व्रतों की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सबसे पहले जो विशुद्धि है वह सम्यक दृष्टि की विशुद्धि। मात्र कितनी देर होगी? यानी परिणाम जब सम्यक को ग्रहण करते हैं, मात्र अंतर मुहूर्त का काल है जब आप परिणामों की विशुद्धि बना पाएँ और कर्मों की निर्जरा कर पाएँ। लेकिन जब व्रतों को अंगीकार कर लिया जाता है तब वे ही परिणाम आपको अनंत कर्मों की निर्जरा कराने का कारण बन जाते हैं। यानी व्रत, संयम, तप, ये सब कुछ कर्मों की निर्जरा कराता है, लेकिन दिखावे वाला नहीं। दिखावे वाला नहीं। मैं मंदिर भी आता हूँ तो दिखावा करने आता हूँ, जबकि जय धवल पुस्तक में यह बात भी लिखी हुई है कि जो परिणामों की विशुद्धि तीर्थंकर भगवंतों को वो देखने पर, जिनबिंब दर्शन करने पर माँ अनंत कर्मों की निर्जरा जीव कर लिया करता है, मात्र देखने मात्र से। इसलिए ज्ञानी, अभी भाव की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, अभी तो भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे यह भी कह रहा हूँ क्यों 45 दिन के बच्चे को जिन बिंब दर्शन कराए जाते हैं उसके कोई भाव नहीं होते, लेकिन फिर भी मात्र जिन बिंब का दर्शन भी उसके लिए, आँखों से किया गया दर्शन भी उसके लिए कर्मों को निर्जरित करने में कारण बनता है। इसलिए माँ, जिन दर्शन में 45 दिन से बच्चे को जिन दर्शन कराने की आज्ञा दी गई है, वे नहीं जानते, वे नहीं समझते, लेकिन तब भी उसके
कर्मों का फल वहाँ पर निर्जरित होता है। क्या है निर्जरा? अगर आप विचार करें तो अभी हो सकता है किसी के मन में आकुलता व्याकुलता हो रही हो, किसी को बैठने में तकलीफ हो रही हो, और बैठने में तकलीफ होने के बाद भी आप बैठे मिले। बस माँ, जिस कर्म को तीव्रता से उदय में आना था वह मंदता से उदय में आकर निकल गया है। यह तो फिर भी सविपाक निर्जरा है, लेकिन कैसे मैं कर्मों को, भविष्य के कर्मों को अभी बुलाकर और नष्ट कर लिया करता हूँ, जब मैं जो कर्म उदय में आने वाले थे वे तो आ ही गए हैं, लेकिन जो कर्म उदय में नहीं आए थे तप के द्वारा बिना फल दिए चले जाएं, ऐसी जो निर्जरा होती है उसी का नाम सविपाक निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा होती है। अविपाक यानी फल टूटता है ना, देखा वो कई बार पपीते कागज में लपेटे मिलते हैं। वो कागज में क्यों लपेटे गए? हाँ, पैकिंग करने के लिए नहीं बेटा, ये गर्मी बढ़ाई जाती है और गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो उसमें पक जाए और स्वाद पहले ही आके और वह पूर्व में पक जाए और वह फल देने लग जाए, अर्थात मिठास आ जाए। ऐसे ही जब कर्मों के जो मेरे साथ में बाद में उदय आने वाले थे, जब तप के माध्यम से मैं उसे पका लेता हूँ और वह अपना फल जिस रूप में देने वाले थे उस रूप में ना देकर या तो नष्ट हो जाएं, अर्थात पर रूप से निकल जाएं, वे सब कार्य निर्जरा के हुआ करते हैं। मेरे जीवन में कैसे हो सकती है? क्या करूं? तपसा निर्जरा चा तप मैं करता हूं, लेकिन माँ सम्यक दृष्टि के और व्रती बने बिना आपकी तपों से होने वाली निर्जरा ऐसे ही है जैसे हिमांशु खूब तपस्या की, खूब स्नान किया और बाहर जाके हाथी ने खूब स्नान किया और सबसे पहले जाके क्या किया? रेत डाल ली। ऐसे ही यहाँ पर भी हम करते हैं। प्रतीक क्या करते हैं? मंदिर में ऐसी भक्ति दिखाएंगे और घर जाके ऐसी धूल उड़े लेंगे कि इसलिए मेरा सब किया धरा बराबर हो जाता है। कितने ही तुम स्नान करके जाओ और फिर से धूल डालो, बस हम घर में तपस्या, ये मंदिर में जो सीखा जाता है उसका प्रयोग घर में होने लग जाए, बस तुम्हारा काम बनने लग जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।